कल मार्केट कैसा रहा? क्योंकि कल मार्केट एक्सपायरी के दिन बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। उधर से डाउ जोन के अंदर भी बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और यहां पे एफआई की तरफ से भी 1245 करोड़ की खरीदारी भी आ चुकी है। डीआई की तरफ से भी 822 करोड़ की खरीदारी भी आ चुकी है। अब ये जो खरीदारी और बिकवाली और जो ये तेजी आ रही है, इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा है और राज इस डाटा के अंदर खुल के आएगा कि कौन कौन कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। कहीं यहां से फिर से ट्रैप तो नहीं हो जाए, यानी मार्केट दोबारा से तो नहीं गिर जाए। इस डाटा के अंदर ही मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा, क्योंकि बड़े बड़े लीडर की पोजीशन यहीं पे छिपी होती है। रिटेलर की पोजीशन, रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। डीआई एफआई एक बड़े इन्वेस्टर की भूमिका निभाते हैं। तो यहां पे पूरे देखना पड़ेगा कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां बना के चल रहे हैं। अब मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी तेजी जरूर देखने को मिली है। मार्केट ने बड़ा वाला जंप भी दिया है और बढ़िया वाला ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग भी दिया है। लेकिन ऊपर की साइड पे अगर हम देखें निफ्टी के पास ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। इस लेवल से बड़ी गिरावट आई थी मार्केट के अंदर, ये बार बार इसी लेवल से। अब इस लेवल को तो मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट क्लोज दिया, ये वाला। इसके तो ऊपर मार्केट ने बढ़िया क्लोजिंग दे दी है। लेकिन इसके बाद एरिया की अगर हम बात करें, हमारे पास ये एरिया आ रहा है, यानी बड़ा जबरदस्त एरिया होगा। इस लेवल पे तो बड़ा घमासान होने वाला है। ये एरिया कौन सा है? अगर इसको बड़ा करके देखेंगे तो मार्केट के अंदर बार बार इसी लेवल से मार्केट गिरता रहा है। ये वाला एरिया यहां से, इस लेवल से, यहां से, यानी बार बार अभी वो वही आ रहा है। यानी अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है तो इस लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। अब ये लेवल को अगर हम जाने तो भैया ये बताओ कि इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, क्या उसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो ये कल एक्सपायरी थी, जो एक्सपायरी के दिन इस मोमेंटम को कैच किया गया। अब तो स्टॉक की तरफ भी पूरा फोकस कर लिया गया है। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ देखते थे, बैंक निफ्टी के साथ यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर भी देखो, सुबह सुबह सीमेंस की 9:40 पे सीमेंस को बड़ा अच्छा कैच किया गया और पूरा टारगेट डन मारा यहाँ पे। अच्छे अच्छे स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी निफ्टी बैंक निफ्टी कितना जबरदस्त डेली रिजल्ट लेके आता हूं आपके लिए। अब मार्केट के अंदर ये वाला लेवल को अगर हम बात करें तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, बड़े आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वाला लेवल तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है, अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये वाला लेवल है हमारे पास 17,200 का। ये तो हो गया कि ऊपर की साइड मार्केट क्या करने वाला है। लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, डाटा के अंदर तो मार्केट ने कुछ और ही रंग दिखाया है। एक पॉइंट निकल के आ रहा है, सब लोग तेजी तेजी भाग रहे हैं, तेजी तेजी तेजी, लेकिन एक निकल के आ रहा डाटा के अंदर बड़े लीडर की पोजीशन को अगर आप देखोगे ना, आंखें फट के बाहर आ जाएंगी कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। ये वाली पोजीशन को अगर हम चेक करें, अच्छा खासा यहाँ पे पिछले 2 दिन से एफआई ने मूड जरूर बनाया है। यानी 2 दिन के अंदर देखें तो 2-2.5 हजार करोड़ का बढ़िया वाली खरीदारी देखने को मिल रही है। और डीआई तो भाई लगातार यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहा है, बढ़िया डेली यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलती थी। अब इसके साथ एफआई की खरीदारी बढ़िया है हमारे लिए कि ये कैश के अंदर खरीदारी आ रही है। जो ये देख रहे हो ना, इसको देख के आप खुश हो रहे हो, ये जो देख के ये कैश का डाटा आता है, ये आपके सामने जो आप डेली देखते रहते हो। तो ये कैश का डाटा भैया, ये कैश के अंदर इन्होंने खरीदारी की है, डीआई की भी और एफआई की। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन का डाटा कोई देखता है? अभी बताते हैं आपको कि फ्यूचर ऑप्शन का डाटा है क्या। तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर बड़े लीडर की पोजीशन, रिटेलर, हमारी और आपकी छोटे मोटे इन्वेस्टर जो है ना, उनकी पोजीशन को भी जान लेते हैं। देखो पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करेंगे, पूरा महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है। 28 तारीख का और 29 तारीख का। पहले रिटेलर पोजीशन क्या बना के चल रहा था, रिटेलर कौन है बार बार नहीं बताऊंगा, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। तो 57% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, कौन? रिटेलर। और यहाँ पे 42% क्या आ रहा था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, बिल्कुल यहाँ पे। अब रिटेलर ने क्या कर लिया, यहाँ पे रिटेलर 57% ही आ रहा है कॉल की साइड, 42% यहाँ पे अभी भी पुट की साइड है। यानी ऑप्शन के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट के अंदर जो डाटा आ रहा है, इंडेक्स के अंदर बिल्कुल सेम पोजीशन आ रही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, छोटा मोटा बदलाव है रिटेलर की तरफ से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 85% यहाँ पे क्या आ रहा है,
लॉन्ग किया गया बिल्कुल यहाँ पे 85% सपोर्ट, यानी स्टॉक को बढ़िया लॉन्ग करके चल रहा था। अब यहाँ पे 87% आ चुका है, यानी फ्यूचर के अंदर रिटेलर की दिलचस्पी आई है कि फ्यूचर के अंदर उन्होंने स्टॉक के अंदर पैसा डाल दिया गया है। सबसे ज्यादा पैसा कहां लगता है? स्टॉक के अंदर लगता है। 87% का मतलब है 2% बिल्कुल पोजिशन जो है लॉन्ग की साइड बनाई गई है, बिल्कुल लॉन्ग की साइड। अब यहाँ पे 14% क्या आ रहा है? एक तरह से फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा था, अब कितना आ गया? बिल्कुल यहाँ पे 12% यार, 2% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है फ्यूचर के अंदर, लेकिन ऑप्शन के अंदर कुछ नहीं किया है। ये तो आ गया कि रिटेलर 57% इंडेक्स के अंदर लॉन्ग करके बैठा है और 87% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, यानी ओवरऑल उसका जो नजरिया है बिल्कुल मार्केट को ऊपर ले जाने का है। लेकिन बड़े लीडर क्या कर रहे हैं उसको अगर हम जाने, यहाँ पे डीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी आ रही है, लेकिन यहां पे जो ये वाली पोजीशन को साफ संकेत दिया है कि मार्केट एक पॉजिटिव मूड दिखा सकता है। अब इसके साथ पॉजिटिव मूड दिखा सकता है, ठीक है, रिटेलर भी लॉन्ग चला गया है, लेकिन यहां पे डीआई की पोजीशन को जानो तो डीआई ने पिछले 2 दिन का डाटा यहाँ पे डीआई की तरफ से भी समझ लेते हैं। तो डीआई जो है पिछले 2 दिन के अंदर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 86% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे डीआई ने क्या कर लिया? डीआई की तरफ से देखो 84% पोजीशन आ रही है, 84% मार्केट ऊपर, और डीआई ने अपना माल काट दिया। डीआई ने अपना माल कॉल की साइड से माइनस कर लिया। वो कहां पे चला गया? पहले कितना था? 13% आ रहा था, अब यहाँ पे 15% आ चुका है, यानी 2% पोजीशन जो है कॉल की साइड से शिफ्ट होके पुट की साइड चली गई है डीआईआई की, बड़े लीडर की। और हम क्या कर रहे हैं? मार्केट को देख के खुश हो रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे पोजीशन फ्यूचर के अंदर देखो, यहाँ पे पहले 4.31% लॉन्ग करके बैठा था, लॉन्ग की साइड। अब यहाँ पे क्या रहा? 3.15%, 1% फ्यूचर की साइड से माल काट दिया गया है, यानी ऑप्शन के इंडेक्स के अंदर तो काटा ही काटा गया और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी माल काट दिया गया है। यानी इस साइड भी अगर हम देखें 2% ऑप्शन के अंदर से माइनस किया जा रहा है, और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें तो यहां भी बिल्कुल 1% बिल्कुल माइनस किया जा रहा है। दोनों साइड से डीआई ने तो भाई माल बिल्कुल काटा। वो कहां पे शिफ्ट हो रहा है? शॉर्ट की साइड, डाउन की साइड। यहाँ पे 95% आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 96% आ चुका है। ये 1% पोजीशन यहां पे शिफ्ट हो चुकी है, यानी ओवरऑल देखो फ्यूचर को तो 96% डाउन साइड, शॉर्ट साइड बना के बैठा है अपनी पोजीशन, लेकिन डीआई जो है कॉल की साइड अभी भी 84% है, अवर सोल्ड जोन में है, 84% है। अब इसके साथ अगर मार्केट के अंदर देखोगे इस लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी भी आ रही है। अब नीचे का अच्छा खासा ये सपोर्ट लेवल बनाया निफ्टी ने, ये वाला लेवल तो 16,900 का निफ्टी ने बढ़िया वाला सपोर्ट ही बना दिया। लेकिन एक बात को नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक छोटा सा टाइम फ्रेम लिया जा रहा है 15 मिनट का। ये वाला एक लेवल हमारे पास, मार्केट इसी लेवल से गिरा था, इस लेवल से कहीं इसी लेवल पे जाके एक नया हाई बना के ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं हो रही मार्केट के अंदर। अगर ट्रैप की कोशिश हो रही है तो यहां पे क्या करेंगे हम? पूरा मार्केट का इसके साथ इंडिया विक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला इसके बाद तो भाई ये वाला लेवल आ रहा है, अच्छा खासा गैप अप दिखा सकता है, इस संभावना की तरफ मार्केट जरूर दिखा रहा है। तो 17,200 का ऊपर की साइड और नीचे ये जो सपोर्ट बना के मार्केट निकला ना, ये वाली सपोर्ट बार बार ये वाली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आई है, तो अच्छा खासा हमारे पास 16,900 का बढ़िया वाला सपोर्ट है। लेकिन कल मार्केट ने ये वाला एक ब्रेकआउट दिया है, ये वाला जो ब्रेकआउट दिया है एक नया सपोर्ट बना के गया है, यहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया है। तो ये वाला प्राइस एक्शन के साथ एक 17,000 का सपोर्ट बन रहा है हमारे पास, 17,000 का बढ़िया वाला ऊपर की साइड 17,200। लेकिन इसके साथ अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो ये वाला एक बढ़िया वाला प्राइस एक्शन बना के मार्केट जो है एक इस लेवल को बढ़िया वाला सपोर्ट बिल्कुल बना दिया है, यानी यहां से ही बढ़िया वाला ब्रेकआउट दिया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये मार्केट के पास अच्छा खासा एरिया ऊपर की साइड 40,200 का, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 40,200 का। लास्ट के टाइम में देखो कितनी बड़ी ये गिरावट आई थी इस लेवल से, तो बढ़िया वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा ये 40,200 का मार्केट के लिए। लेकिन नीचे की साइड ये बढ़िया वाला सपोर्ट भी बना के मार्केट निकला है 39,700 का
बढ़िया वाला बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट बना है। लेकिन इसके साथ पूरा ग्लोबल मार्केट को देखें कि मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट का वैसे आज भी ओपन है मार्केट, लेकिन उसका क्लोजिंग रात को निकल के आएगा। अभी जो क्लोजिंग निकल के आया वो भी एक बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी को देखो यहाँ पे 44 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पे क्लोज किया जाता है। फिट्सी यूके के अंदर 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और डैक्स जर्मनी के अंदर 186 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। सीएसई प्राइस के अंदर 98 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। नैस्डैक के अंदर 210 पॉइंट की तेजी अच्छी खासी बढ़िया वाली नैस्डैक के अंदर देखने को मिल रही है। निक्की जापान के अंदर देखिए तो 100 पॉइंट की गिरावट है, यहाँ पे 100 पॉइंट की गिरावट है। ऐसे नहीं 500 के अंदर देखो 1.5% है, लगभग 56 पॉइंट की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। डाउ जोन के अंदर देखें तो 323 पॉइंट की बढ़िया वाली तेजी देखने को मिल रही है। यानी डाउ जोन के अंदर, नैस्डैक के अंदर 300 पॉइंट से ज्यादा की डाउ जोन के अंदर बढ़िया वाला एक पॉजिटिव संकेत दिखा के क्लोज किया गया। लेकिन इस तेजी के साथ अगर हम देखें करंटली अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1 रुपए की क्या दिखा रहा है, अच्छी खासी माइनस प्लस माइनस 1 रुपए फ्लैट की तरफ, यानी मार्केट की तरफ एक क्या संकेत आएगा। अगर यहाँ पे इसके साथ एफआई की पोजीशन देखने जाओगे ना, आंखें चकरा जाएंगी। यहाँ पे मार्केट के अंदर एफआई ने कर क्या लिया है, इस पोजीशन को देखो। एफआई यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा हम समझेंगे तो एफआई की पोजीशन यहाँ पे क्या आ रहा था, 15% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, कॉल की साइड। 84% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट करके बैठा था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई ने क्या कर लिया है, मार्केट ऊपर गया है और एफआई ने क्या किया, ये देखो 9% आ चुका है डाटा, 9%, यानी ये 6% पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो गई है, पुट की साइड 90% आ चुकी है बिल्कुल यहाँ पे। यानी मार्केट ऊपर जा रहा है और एफआई ने माल काट दिया है। आप वो देख रहे हो ना, वहां पे खरीदारी आ रही है, वो कैश के अंदर आई है। ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स के अंदर यहां पे 6% बिल्कुल माइनस कर लिया गया है। तो पोजीशन तो भाई खतरे की बन रही है, बड़ा मार्केट को ट्रैप किया जा रहा है। यहाँ पे 9% पोजीशन, पहले 15% थी, अब 9% आ चुका है। यहाँ पे इसके साथ अगर फ्यूचर की पोजीशन देखें तो 51% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अब भी वही सेम आ रहा है। यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन एक बात नोटिस करो, डीआई की तरफ से माल काटा गया और एफआई की तरफ से माल काटा गया, यानी दोनों साइड से पुट की साइड शिफ्ट होने की पूरी कोशिश की गई है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे इंडिया विक्स के चार्ट को भी समझ लेते हैं। इंडिया विक्स के अंदर ये देखो, इंडिया विक्स के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आ रही है। अगर इंडिया विक्स के अंदर जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट से क्या संकेत मिल रहे हैं कि बढ़िया वाला इस लेवल के ब्रेक डाउन दे दिया। अब नीचे की साइड यहाँ पे 11 रुपए के लेवल आ रहे हैं। एक लेवल को समझना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूं आपको, छोटा सा सिनेरियो निकल के आ रहा है। इंडिया विक्स के अंदर लास्ट टाइम इस लेवल से, इस लेवल से, इस लेवल से और इस लेवल से, और ये थोड़ा सा और नीचे आ जाता है तो दोबारा से यही लेवल आ जाएगा। अगर ये वाला लेवल आ जाता है तो एक अच्छी खासी दोबारा से रिकवरी कर सकता है, और इंडिया विक्स से रिकवरी करेगा तो मार्केट ऊपरी लेवल से धड़ाम हो सकता है। तो एक लेवल जो दिए गए टेक्निकल आपको लास्ट की वीडियो के अंदर बड़े अच्छे तरीके से समझ के उनके अकॉर्डिंग ही मार्केट को फोकस करना है, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर जो गिरावट आ रही है, ठीक है इंडिया विक्स को गिरावट, लेकिन ये वाला इसका एक सपोर्ट एरिया भी आ रहा है। यहां से मार्केट के अंदर लास्ट टाइम में बार बार रिकवरी कर रहा है, देखो बार बार रिकवरी कर रहा है ना, यहां से रिकवरी करता है तो धड़ाम से मार्केट क्या होगा, इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है देखो तो मार्केट क्या करता है, गिर जाता है। इंडिया विक्स गिरेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब इंडिया विक्स गिरा है तो कल मार्केट के अंदर तेजी भी देखने को मिल रही, लेकिन ये तेजी इतनी सस्टेबल नहीं नजर आ रही है। यानी पूरा वीडियो के अंदर क्या डाटा के अंदर पूरा चार्ट को समझने के बाद मार्केट का जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, सेल ऑन राइज का आ रहा है। मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है एक 50-60 पॉइंट की, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें मार्केट के ऊपर ऊपरी लेवल जो है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है।